गांधी नॉलेज बैंक के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक नेट आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ ली थी और उससे पहले मैं रियल एनालिसिस स्टार्ट कर चुका था, लेकिन जो बुक चल रही थी उस वजह से मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। 4-5 वीडियो हमने पढ़ चुके हैं। रियल एनालिसिस हमने स्टार्ट की है और उसमें ही थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंस थ्योरी बुक हमने स्टार्ट की थी और उसमें सबसे पहला टॉपिक सीक्वेंस अनुक्रम के बारे में हम पढ़ रहे थे। आपको पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी थी सीक्वेंस क्या होता है। और लास्ट लेक्चर में जो चौथा लेक्चर था उसमें हमने मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा कि एकदिष्ट अनुक्रम क्या होता है और निरंतर एकदिष्ट क्या होता है, एकदिष्ट ह्रासमान क्या होता है, निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान क्या होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियोस आपने देख लिए होंगे। अब आज हम शुरू करने वाले हैं एक और, इसमें थोड़ा सा आगे हम और बढ़ने वाले हैं सीक्वेंस में। अनुक्रम में आपकी बार बार डिमांड आ रही थी कि सर इस बुक को स्टार्ट कीजिए, तो चलिए इंपॉर्टेंट बुक है, थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन हम बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रियल एनालिसिस तो सबसे पहले अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को, इस चीज को शेयर कर दें कि गांधी नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर अब रियल एनालिसिस यानी एक प्रकार से लेक्चर जो सीरीज है वो पुनः स्टार्ट हो चुकी हैं। अब कंटिन्यू लेक्चर आएंगे तो इस चीज को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, यानी द लिमिट पॉइंट। टॉपिक देखिए, द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। अनुक्रम का सीमा बिंदु। ध्यान से सुनिएगा, द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस यानी कोई अनुक्रम है उसका लिमिट पॉइंट या अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या होगा वो आपको मैं बताने वाला हूं। वो पूरी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल से इस टॉपिक पर लेना चाहूंगा। इस एग्जाम्पल से आप खुद इसकी डेफिनेशन निकाल पाएंगे। तो देखिए, अनुक्रम मैं लिख लेता हूं, सबसे पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं और इस एग्जाम्पल से हम इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे। यानी अगर हम पहले एग्जाम्पल करके इसकी डेफिनेशन पर लाऊंगा आपको मैं, और क्या क्या चीजें होती है एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, फिर आपको जो बुक की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं डेफिनेशन बता दूंगा, तो आप लंबे समय तक इस चीज को याद रख पाएंगे। तो देखिए, xn मान लीजिए मेरे पास कोई अनुक्रम है 1/n। अब इसका हमें लिमिट पॉइंट बताना है कि सीमा बिंदु क्या होगा। यानी एक प्रकार से मैं सीधा सा बताऊं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है कि कोई अनुक्रम है, वो अनुक्रम कहां जा रहा है। यानी वो अनुक्रम मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कि किस ओर बढ़ रहा है। 1/n मेरे पास कोई सीक्वेंस है, कोई अनुक्रम है। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं। देखिए, n बराबर अगर मैं 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अगर n बराबर मैं 2 रखूंगा तो 1/2 यानी 0.5। n बराबर अगर मैं 3 रखता हूं तो मेरे पास देखिए 0.33 इस प्रकार कुछ आएगा। n बराबर अगर मैं 4 रखता हूं तो मेरे पास n बराबर अगर मैं 4 रखूंगा तो 0.25 आएगा। और n बराबर 5 अगर मैं रखूं तो मेरे पास 0.20 आएगा। और इस प्रकार अगर आगे n बराबर 6 रखेंगे तो 0.1। यानी अब देखिए, ये फलन है ये अनुक्रम है, ये निरंतर नीचे की ओर बढ़ रहा है। और कहां पर जा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं, ये फंक्शन है मेरा या ये अनुक्रम है 0 की ओर बढ़ रहा है, 0 की ओर जा रहा है। देखिए, 1 से 0.5 पर, फिर 0.3 पर, फिर 0.25 पर, फिर 0.20 पर, फिर 0.1 पर, लगातार 0 की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी ये फलन कहां पर जाएगा, यानी ये 0 की ओर बढ़ेगा। तो जो मैंने अभी बताया कि जो सीक्वेंस जिस ओर बढ़ रहा है वही उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो ये 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा। क्या समझे, यानी फलन जहां पर जिस ओर बढ़ रहा है वो कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ये वैल्यू बढ़ती जा रही है तो कहां तक जाएगा, तो वो भी इसमें आएगा। तो 0 की ओर बढ़ रहा है तो इसका लिमिट पॉइंट 0 होगा। एक बात ध्यान से सुनिए। अब देखिए, यहां पर हम लगातार वैल्यू रखेंगे जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो आप बताइए कि अगर हम कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आप आगे से आगे वैल्यू रखेंगे तो क्या कभी ये फंक्शन 0 होगा।
ध्यान से देखिए, क्या ये जीरो की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्या कभी यहां पर वैल्यू जीरो आ सकती है क्या? ये ध्यान से सुनिए कि क्या यहां पर कोई वैल्यू जीरो आएगी? अन बराबर 7 रखेंगे, अन बराबर आप अन रखेंगे तो क्या कभी भी जीरो वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। यहां पर इस प्रकार वैल्यू चाहे 0.1 ऐसा ही क्यों ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो लिमिट पॉइंट है, जो अनुक्रम का सीमा बिंदु है, वो अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं है, अनुक्रम का जो सीक्वेंस है उसकी टर्म होना आवश्यक नहीं है। यानी जो अनुक्रम के स्टेप ये आ रहे हैं उसमें ये लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी ये आवश्यक नहीं है कि जो लिमिट पॉइंट है वो जो सीक्वेंस है हमारे पास उसका टर्म हो, उसका पद हो, ऐसा होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो आपके पास एक डेफिनेशन ये भी इसकी लिमिट पॉइंट की निकल कर आ गई कि जिस ओर हमारा सीक्वेंस बढ़ रहा है वही हमारा लिमिट पॉइंट होगा। और दूसरी बात, लिमिट पॉइंट सीक्वेंस की टर्म होना आवश्यक नहीं है, अनुक्रम का पद होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो एक एग्जांपल से ये समझ में आया। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, उससे आपको लगभग चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है -1 की पावर अन और अन बिलोंग्स टू अन है। अब यहां पर वैल्यूज रखिए, आपको मैं बुक की भी डेफिनेशन बताऊंगा और आपको सबसे पहले, क्योंकि ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, ऐसी जो चीजें छोड़ दी जाती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार इसका जो कंसेप्ट है, किस प्रकार लिमिट पॉइंट होगा, वो सारी चीजें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। थोड़ा सा ये टॉपिक समझने वाला टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे इसी पर रिलेटेड है। ये टॉपिक क्लियर हुआ तो आपको आगे वाले टॉपिक भी बिल्कुल समझ में आएंगे, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। -1 की पावर अन वैल्यूज रखिए, अन बराबर अगर आप 1 रखेंगे, अन बराबर आप 1 रखेंगे तो -1 इसका रिजल्ट आएगा। अन बराबर 2 रखेंगे तो 1 आएगा। अन बराबर 3 रखेंगे तो -1 आएगा। अन बराबर 4 रखेंगे तो 1 आएगा। देखिए इस प्रकार आगे आगे चलते जाएंगे तो जो वैल्यूज हैं हमारी -1 और 1, ये दो ही वैल्यूज आएंगी। तो आप क्या कहते हैं इसके लिमिट पॉइंट? ये देखिए -1 की ओर बढ़ रहा है और 1 की ओर बढ़ रहा है, केवल मात्र ये दो ही की ओर बढ़ रहा है, -1 की ओर और +1 की ओर। आप देख सकते हैं अनुक्रम में अगर वैल्यूज रखेंगे तो -1 की ओर बढ़ रहा है और 1 की ओर बढ़ रहा है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जो मेरा सीक्वेंस होता है, जो अनुक्रम होता है, वो क्या होगा, यानी उसमें एक से अधिक, यानी 2 लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं। देखिए हम पहले कह रहे थे एक लिमिट पॉइंट आया, तो इसमें क्या है, -1 और 1 इसके लिमिट पॉइंट हैं, तो इसमें 2 लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं अनुक्रम में। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज तो आपको पहले समझ में आई कि लिमिट पॉइंट जो सीक्वेंस है उसकी टर्म होना आवश्यक नहीं है। दूसरी, एक से अधिक भी लिमिट हो सकती है। देखिए यहां पर हमने 2 निकाल दी है, 2 लिमिट होंगी या और भी हो सकती है। 2 लिमिट होगी इसकी -1 और 1 की ओर ये बढ़ रहा है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए इससे ध्यान से। तीसरा एग्जांपल नंबर 3, अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा रखूं, देखिए सीक्वेंस ऐसा हो n स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखिए, 1 रखेंगे तो 1 की स्क्वायर होगी, 2 रखेंगे तो 4 होगा, 9 होगा, इस प्रकार 4 रखेंगे 16, 25, 36, इस प्रकार ये अनुक्रम आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या कभी इसका कोई लिमिट एंड पॉइंट आएगा? देखते रहिए, क्या किसका कोई एंड पॉइंट आएगा? लास्ट में n स्क्वायर आ जाएगा। तो जितनी भी, क्योंकि हमें पता है सीक्वेंस में अनंत पद होते हैं, तो जितनी भी आप वैल्यूज रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाएगा, उसकी स्क्वायर के रूप में बढ़ता जाएगा। तो इसका कोई भी अनंत नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस में उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यहां पर क्या है, लिमिट पॉइंट उपस्थित नहीं है, लिमिट पॉइंट उपस्थित नहीं है। तो क्या है कि किसी सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैंने आपको 3 चीजें अभी तक सीक्वेंस की जो लिमिट पॉइंट है उसकी 3 चीजें बताई हैं। क्या बताई है? सबसे पहले मैंने बताया कि जिस ओर सीक्वेंस बढ़ रहा है वो उसका लिमिट पॉइंट होगा। दूसरी बात, लिमिट पॉइंट सीक्वेंस की टर्म होना आवश्यक नहीं है। तीसरी बात मैंने क्या बताई, लिमिट पॉइंट एक से अधिक भी हो सकते हैं। चौथी बात, लिमिट पॉइंट उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये लिमिट की आपको डेफिनेशन पता चल गई। अब आपको मैं इसकी बुक की डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ये सीक्वेंस है xn, आपको पता है इसमें इन्फिनिटिव टर्म्स होंगी,
यानी अनंत पद होंगे अनुक्रम में, आपको पता है अनंत पद होते हैं। तो अल्फा मेरे पास कोई रियल नंबर है, अल्फा रियल नंबर है, वो क्या होगी, अल्फा रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट होगी, अल्फा रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट होगी यदि इसके नेबरहुड में, अल्फा के समीप्य या नेबरहुड में, इसका अर्थ क्या हुआ सर, नेबरहुड, ये देखिए एक स्टेप आता है, समीप्य आपकी बुक में डेफिनेशन में लिख रखा है समीप्य या नेबरहुड, या इसे ऐसा भी कुछ लिख रखा होगा NBD के रूप में। तो इसका अर्थ सुनिए क्या होगा, अल्फा के समीप्य में, तो यानी देखिए अब जहां पर आपको पता है एक्सन के अनंत पद है, तो जो इसकी लिमिट पॉइंट होगी वो भी लास्ट में ही होगी, और लास्ट में होगी तो इसके समीप्य में, अल्फा के समीप्य में यानी अल्फा के इर्द गिर्द अनुक्रम के भी अनंत पद होंगे, अनंत पद होंगे। यानी ये डेफिनेशन है कि एक्सन मेरे पास कोई इन्फिनिटिव अनंत पदों वाला अनुक्रम है, उसमें अल्फा रियल नंबर है, अल्फा वास्तविक संख्या, उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगी किसका, सीक्वेंस का। यदि अल्फा के समीप्य में, यानी अब अनुक्रम के अनंत पद है तो लगभग जो लिमिट है वो भी अनंत में ही होगी, तो उसमें अनुक्रम के अनंत पद होने चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर हुई, तो अब मैं ये डेफिनेशन आपको लिखा देता हूं। अब आगे देखिए कि कोई सीक्वेंस ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, माना कोई या कोई सपोज दैट कोई अल्फा रियल नंबर सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट कहलाएगी, सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि अल्फा के नेबरहुड या NBD में सीक्वेंस के इन्फिनिटिव टर्म्स हो, यानी xn अगर इन्फिनिटिव टर्म्स है, यानी x जो लिमिट पॉइंट है मेरा अल्फा वो भी अनंत पद के करीब है, तो यहां पर xn माइनस अल्फा, अगर देखिए ये भी अंतिम पॉइंट है यानी अनवा पद है, और अल्फा भी क्या है लगभग इसके आगे जो अनंत की ओर जा रहा है वो पॉइंट है, अगर इन दोनों का हम अंतर करेंगे तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। देखिए अगर हम इसमें से घटाते हैं तो एप्सिलॉन से छोटा होगा, और यहां पर एप्सिलॉन क्या होता है दोस्तों, एप्सिलॉन होती है 0 से थोड़ा सा बड़ा, क्या होता है एप्सिलॉन 0 से थोड़ा सा बड़ा, यानी 0 नहीं है लेकिन 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो उसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। तो इनका अंतर देखिए आप खुद देख सकते हैं, ये भी अनंतवा पद है और ये भी लगभग अनंतवा पद है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो वो 0 से थोड़ा सा बड़ा ही हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अल्फा ये जो पॉइंट है हमारा वो अनुक्रम का पद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने एग्जांपल्स के समझा है, सारी चीजें हमने आपको बताई है कि अल्फा अनंत जो पद है सीक्वेंस का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहां पर देखिए xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। अब ध्यान से सुनिए, अगर अल्फा में से मैं एप्सिलॉन घटा दूं, आपको पता है एक्सन भी अनंतवा पद है, अल्फा भी अनंतवा पद है, तो इन दोनों में से मैं अगर अंतर घटाता हूं तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन करूंगा तो क्या ये एक्सन से छोटा होगा। अगर मैं इसे ऐड करता हूं एक्स अल्फा प्लस एप्सिलॉन तो क्या ये इससे एक्सन से बड़ा होगा। तो एक प्रॉपर्टी ये है, और यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि जो एक्सएन है वो बिलोंग करेगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन से बिलोंग करेगा, और ये अल्फा यहां पर क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा किसका, एक्सएन अनुक्रम का या एक्सएन सीक्वेंस का। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें मैंने लिमिट पॉइंट के बारे में बताई। सबसे पहले दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, लिमिट पॉइंट क्या होता है, यानी जो सीक्वेंस है, हमारी सीधी भाषा में आपको बताऊं तो जो सीक्वेंस है वो किस की ओर बढ़ रहा है, किस रियल नंबर की ओर बढ़ रहा है, तो वो चीज क्या होगी, मेरा लिमिट पॉइंट होगी। हमने एक एग्जांपल पढ़ा 1/n, वहां पर जो मेरा लिमिट पॉइंट था आपको मैंने बताया कि 1/n है, तो ये 0 की ओर बढ़ रहा था। यहां से क्या निष्कर्ष निकला, क्योंकि यहां पर जो टर्म्स है वो 0 नहीं हो रही है, कोई भी पद 0 नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो लिमिट पॉइंट है वो 0 है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला था कि अनुक्रम का जो लिमिट पॉइंट है वो इसमें उसकी टर्म हो भी सकती है, सीक्वेंस की टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
दूसरा एक एग्जाम्पल पढ़ाया एन स्क्वायर, यानी इसमें क्या है, कोई लिमिट पॉइंट मौजूद भी नहीं है, तो अनुक्रम का जो सीमा बिंदु है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने एक अनुक्रम पढ़ा -1 और 1 उसके लिमिट पॉइंट आए, तो एक से अधिक भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। और फिर हमने ये डेफिनेशन आपके सामने रखी, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए तो आपको ये डेफिनेशन रखनी है। तो दोस्तों हमने दोबारा से रियल एनालिसिस की स्टार्ट की है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ये लेक्चर सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इस लेक्चर सीरीज को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी और भी मनोबल बढ़ सके, इससे अधिक हमें और भी अधिक कॉन्फिडेंस आ सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।